नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करेंगे कन्या राशि की, कन्या लग्न की। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसा समय कम ही आता है कि सभी ग्रह सुखद अवस्था में हों। कुछ इस तरह की स्थिति आपके लिए शनि और गुरु ने बनाई हुई है। गुरु पहले से ही आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो बहुत सुखद अवस्था होती है, जो आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास का कारण बन रहे हैं और घर परिवार में खुशियों का माहौल इस देवगुरु बृहस्पति के कारण ही होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि कामकाज में भी जो लोग इस तरह के कामकाज में संलग्न हैं, उनको सफलता मिलने के योग बनाता है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं गुरु। चतुर्थ भाव का मालिक, केंद्र का मालिक भाग्य स्थान में है, तो गुरु की स्थिति निश्चित तौर से बेहतर है और 14 मई तक बेहतर बनी रहेगी। इवन उसके पश्चात भी गुरु दशम भाव में अपने भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को, तो चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है, ये बेहतर फल देता रहेगा। भौतिक सुखों का भाव है चतुर्थ भाव, तो समाज में प्रतिष्ठा और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ इस साल होने की योग तो बनते हैं। हम बात कर रहे हैं 27 दिसंबर आज से लेकर 28 अप्रैल, ये तकरीबन 4 महीने का समय परिवर्तन की घड़ियां हैं। दोस्तों, शनि का परिवर्तन आज रात 10:42 पर हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन है ये शनि का? शनि अभी शतभिषा नक्षत्र में है और रात्रि यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी चर्चा मैंने की। तो गुरु तो सुखद हैं, शनि पहले से ही सुखद अवस्था में है। शनि की स्थिति बेहतर है और भी बेहतर होने का योग बन जाता है, क्योंकि इसमें दो शुभ भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव सम्मिलित हो जाते हैं। शनि ने प्रभाव राहु के बजाय अब देना है गुरु का नक्षत्र के जरिए। आज से शनि गुरु का भी कुछ हद तक प्रभाव देंगे। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपके लिए ये एक सूत्र बता दूं। अगर आप नक्षत्र तक ग्रह को नहीं देखते, नक्षत्रों का प्रभाव सम्मिलित नहीं करते, तो आपका फलादेश सटीक हो नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब शनि आगे 4 महीने गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत सुखद स्थिति हो जाती है, क्योंकि गुरु 2 केंद्रों के मालिक हैं। एक तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख भाव के मालिक हैं, चतुर्थ भाव के, और एक सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव है, वैवाहिक लाइफ का भाव है, व्यापार का भाव है, रोज़मर्रा की आमदन का भाव है। और भाग्य स्थान में गुरु पहले से ही बैठे हैं, तो गुरु तो पहले से ही उत्तम थे और शनि भी उत्तम हैं। शनि यहाँ से शिफ्ट नहीं होने वाले 29 मार्च से पहले किसी तरह से भी, और अब गुरु के प्रभाव में रहेंगे, गुरु का फल देंगे कहीं तो कैसा रहेगा आपका आने वाला ये समय 28 अप्रैल तक, क्योंकि शनि का बोलबाला तो रहता ही है। दोस्तों, 4 महीने शनि के कारण आपके कितने सुखद रहेंगे, इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं और आपको हमारे कई बार लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलते। यही एक गुजारिश है। तो चलिए, सब्सक्राइब करने के पश्चात हम आगे चलते हैं। शनि, 6th हाउस का शनि, कुंभ राशि का शनि, अपने मूल त्रिकोण साइन का शनि आपके कई रोग कष्ट दूर करता है और ये करता रहेगा जब तक यहाँ पर स्थित हैं। शनिदेव कर्जे से निजात दिलाने वाली स्थिति में है। कोर्ट कचहरी में दुश्मनी में आपको
अग्रणी रखते हैं, आपका तेज प्रभाव दबदबा बनाए रखते हैं, इज्जत मान सलामत रहता है। किसी तरह की आपके मन में भय चिंता होनी नहीं चाहिए जब तक शनि यहाँ पर है, बल्कि शनि मीन राशि में भी बुरा फल देने वाले नहीं हैं। उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे अगले वीडियो में। वार्षिक राशिफल अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूँ, वह काफ़ी समय पहले हमने पब्लिश कर दिया था आपके लिए, उससे आपको पता चल जाएगा। शनि क्योंकि मार्च 29 को सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वह फलादेश जरूर जानिए। वह फलादेश भी अच्छा है क्योंकि गुरु केंद्र में आ जाएंगे 14 मई को, तो वह स्थिति भी बेहतर होती है। तो बात करते हैं दोस्तों, शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कैसा फल देते हैं। पहले आपको बता दें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में कुछ खास बातें। देखिए, गुरु का नक्षत्र है, 25वां नक्षत्र है, और ऐसा कहा जाता है, शास्त्र मत है, पराशर संहिता में बताया गया है कि हमारे भगवान हनुमान जी का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ था। तो ये विलक्षण नक्षत्र है, इस नक्षत्र को आशीर्वाद मिल गया भगवान हनुमान जी का। तो जो जातक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होते हैं अपने आप को किस्मत वाला समझे, क्योंकि वैसे भी गुरु के नक्षत्र में पैदा होना ही अपने आप को किस्मत वाला ही समझना चाहिए। हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, ये गुरु का एक नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, और शनि आज रात्रि से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो गुरु का फल देंगे। क्या क्या फायदा होगा, चलिए इस पर बात करते हैं। चतुर्थ भाव के भी फल शनि देंगे। शनि पहले से ही आपके लिए, अगर आप लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको अब और भी सफलता मिलेगी। अगर आप ट्रांसपोर्ट, रोडवेज या किसी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, प्रॉपर्टी, हार्डवेयर्स, मिल पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो उसमें संलग्न है, तो शनि इस अवधि में आपको लाभान्वित करेंगे। लोहे से संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से संबंधित कोई भी कामकाज हो सकता है, इंजीनियरिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस से संबंधित, इवन रेलवेज से संबंधित कोई भी कामकाज हो सकता है, खदानों से संबंधित कोई भी कामकाज हो सकता है। उसमें आपकी तरक्की की संभावनाएं, बिजनेस हो या नौकरी हो, बहुत प्रबल रहेंगी, क्योंकि छठा भाव वैसे भी अर्थ त्रिकोण का एक हिस्सा है, और यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह शनि वैसे भी विपरीत राजयोग बना रहा है, और शनि यहाँ पर डायरेक्ट राजयोग भी बनाते हैं, अनलेस आपके छठे भाव में कोई क्रूर ग्रह ना हो। तो शनि अब अपने जो जिनके कारका हैं बताए एरियाज, उसमें तो आपको सफलता देंगे आने वाले 4 महीनों तक लगातार, परंतु ये चतुर्थ भाव का भी सुख फल देंगे, सुखद फल देंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने का योग 99% बन जाता है दोस्तों। अगर अभी तक आप कोशिश में रहे हैं परंतु जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बना नहीं पाए, इस अवधि में हल्का सा ट्राई करने से, हल्का सा पुश करने से आपको बैंकों से ऋण भी मिल जाता है और आप अपने मकान के मालिक हो सकते हैं। मकान, दुकान, कुछ भी कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें भी लाभान्वित होंगे। नुकसान की कोई संभावनाएं है नहीं। मानसिक सुख में वृद्धि होगी। शत्रुओं से जो प्रताड़ना आपने झेली है उसमें कमी आएगी। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, किसी तरह का कंपटीशन है, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप नौकरी करते, व्यापार करते हैं, उस कंपटीशन में कमी आएगी। छात्रों के लिए भी काफ़ी सुखद समय रहेगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु शिक्षा के कारक है। आपका पढ़ाई में अब मन लगेगा। अगर आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका सफल होना 100% सा लगता है। शेयर मार्केट में भी अब पहले से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। इस नक्षत्र का प्रभाव देखिए, पंचम भाव का भी सुखद फल मिलेगा।
हालांकि पंचमेश छठे भाव में है, परंतु गुरु के प्रभाव के कारण ये शनि पहले से बेहतर फल देंगे पंचम भाव का। लव रोमांस में स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी। हालांकि गुरु भी पंचम भाव को देखते हैं, जो स्थितियों को कंट्रोल करते हैं। पंचम भाव के सुखद फल आपको मिलते रहेंगे। संतान को लेकर कोई बड़ी दुविधा रही है अगर आपके मन में, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। संतान की चिंता जो व्यर्थ आप करते रहे हैं, व्यर्थ ही रही है काफ़ी हद तक, वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बल्कि संतान आपका नाम रोशन करने वाली रहेगी इस अवधि में। छात्रों के लिए समय अच्छा, क्योंकि शिक्षा के गुरु कारक है और गुरु का फल नक्षत्र के जरिए शनि ने अब देना है। पूर्वा भद्रापद नक्षत्र का प्रभाव सप्तम भाव का भी सुखद फल देगा। सप्तम भाव आपके व्यापार का है, दाम्पत्य जीवन का है। तो जो व्यापारी हैं, कोई भी कारोबारी हैं, उनके कामकाज में तेजी आ जाएगी। इनकम का ग्राफ, रोज़मर्रा की इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला, ये भी निश्चित है। और वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। गुरु के कारण बेहतर ही होगा, परंतु कई बार होता है कि नवम भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या आपकी विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा इतनी अच्छी ना हो, तो ये गोचर अच्छा होने के कारण आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर हो जाता है। लव लाइफ अति सुंदर हो जाती। विदेशी कामकाज में आपको सफलता, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर शनि की अब जो दृष्टि पड़ेगी गुरु से प्रभावित होकर, तो 12वां भाव विदेशों का है। मेडिकल क्षेत्र में अगर आप कामकाज करते हैं, फार्मा लाइन में हैं, तो आपको लाभ होगा। एनजीओज़ के साथ सोशल वर्कर हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। पराविद्याओं से लाभ होगा। कुल मिलाकर ये शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर आपके लिए उत्तम है। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा। आपकी जॉब अच्छी रहेगी। अगर विदेशों में पहले से सेटल्ड हैं तो आपके लिए स्थितियां और भी बेहतर हो जाती हैं आज रात्रि से। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बनी रहेंगी और वह सुखद होंगी। अगर प्रेजेंट हालात से आप किसी तरह से भी परेशान हैं तो ये अच्छा मौका है। शनि का गोचर 4 महीने तक, बल्कि 3 महीने तक तो बहुत अच्छा है, 87 डेज, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया। 28 मार्च तक, बल्कि उसके पश्चात 28 अप्रैल तक ये गुरु के नक्षत्र में होने के कारण शनि का फल आपको बेहतरीन मिलता रहेगा। तो जॉब में, क्योंकि छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का है, किसी तरह का एलिगेशन है, किसी तरह का कोई अभियोग है आपके खिलाफ, उसमें आपकी जीत निश्चित है। शनि बहुत शुभ हो जाते हैं गुरु के नक्षत्र में, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए नहीं कि गुरु 2 केंद्रों के मालिक हैं, गुरु क्योंकि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शनि पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में होने के कारण और भी ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाते हैं। एक ग्रह त्रिकोण में बैठा हो और उसके नक्षत्र में आपकी कुंडली में जो जो ग्रह होंगे तो वह सुखद फल ही देंगे। भले वह ग्रह कारक है या अकारक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होती है। कई बार होता है कुंडली में, जन्म कुंडली में अकारक ग्रह स्ट्रोंग होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, और कारक ग्रह अच्छे नहीं होते, फिर भी व्यक्ति राजतुल्य सुख भोगता है। ये केंद्र त्रिकोण के बल मिल जाते हैं अकारक ग्रहों को। यहाँ भी गुरु अकारक ग्रह इसलिए कहलाते हैं क्योंकि सप्तम भाव के मालिक हैं। कारक ग्रह तो आपकी कुंडली के लिए बुध, शनि और शुक्र हैं। एनीवेज, तो ये पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में शनि का गोचर 4 महीने के लिए आपको शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रखेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, आपकी शादी के प्रबल योग बनते हैं, मैरिज लाइफ आपका उत्तम, लव लाइफ आपका श्रेष्ठ, बच्चों को लेकर कोई तनाव है वह दूर होता है, शेयर बाजार से आपको पहले से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स का वाजिब आपको दाम मिलेगा, और विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, आप भाग्यशाली रहेंगे। धर्म के प्रति आपकी रुचि हो जाती है, योगा, मेडिटेशन, पराविद्याओं से आपको खास लाभ होगा, तंत्र मंत्र से लाभ होगा, क्योंकि केतु आपके लगन में है। दोस्तों, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।